नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप दोनों पर अच्छी तरह से होंगे। आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाएंगे कि जिसका अंत इतना दर्दनाक हुआ कि जिसे सुनकर, जिसे सोचकर आज पूरा देश थर्रा रहा है। हर कोई इस प्रेम कहानी का जो अंत हुआ इससे खौफ खा रहा है कि प्रेम का क्या आखिर ऐसा अंत होता है। इतना बेरहमी से अंत होता है। मुंबई से प्रेम कहानी शुरू हुई और दिल्ली में जाकर हत्या में कन्वर्ट हो गई। उस युवती की हत्या कर दी गई। वहीं श्रद्धा बाकर, जी हाँ, श्रद्धा बाकर की हत्या की गई। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने हत्या कर दी और उसका इस तरह ब्रेन वॉश किया कि वह परिवार से बगावत कर बैठी। इस पूरी खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल ललितपुर की खबर। अपने आवास की चाबी पाकर लाभार्थियों के खिले चेहरे, सरकार को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लाभार्थियों को मिले स्वीकृत पत्र। राज्य मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में फीता काटकर किया गृह प्रवेश। प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 लाभार्थियों को चाबी प्रदान कर गृह प्रवेश कराया गया। लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का कराया गया सजीव प्रसारण। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में 34,500 आवासों की प्रथम किस्त का डिजिटल अंतरण। 39,000 आवास लाभार्थियों का गृह प्रवेश कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जुपिटर हॉल, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित किया गया। इसका लाइव टेलीकास्ट जनपद के सभी विकास खंडों में जनप्रतिनिधियों एवं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में दिखाया गया। समाज सेवी पुनीत सिंह परिहार रहे मौजूद। तो वहीं अथाह श्रद्धा व भाव से सुंदरकांड का आयोजन किया गया। जा रहे हैं, इस खबर को सुनकर, देखकर कहीं ना कहीं आपका दिल दहल जाएगा। एक प्रेमी, एक प्रेमिका की खबर बताते हैं जिसने अपने अंधे प्रेम में पागल होकर, अंधविश्वास कर अपने प्रेमी पर अंधविश्वास किया और उस प्रेमी ने क्या दिया, उसे सिर्फ मौत दी। और ऐसी मौत दी कि जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपकी रूह थर्रा जाए। आज इस खबर को दिखाने का मकसद, आज ये खबर हर किसी को देखना बहुत जरूरी है। हर उन माँ बाप को देखना जरूरी है, हर उन युवाओं को देखना जरूरी है जो कहीं ना कहीं आज इस दुनिया की चकाचौंध में, इस सोशल मीडिया की चकाचौंध में कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। और वो लड़कियां ऐसे सिरफिरे लोगों की कठपुतली बन जाती हैं और इस तरह ब्रेन वॉश करते हैं उन लड़कियों का। इस तरह से उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं कि वह घर से भी बगावत कर बैठती हैं। बताओ, जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आप कुछ कर सकें, और आपने उन माँ बाप को क्या दिया। माता पिता की उंगलियों को पकड़कर आप इतने बड़े हुए, आप जवान हुए, आपको पढ़ाया, आपको अच्छी शिक्षा दी, खुद अपनी परेशानियों को झेलते हुए आपकी जरूरतें पूरी की, और आपने उन माता पिता को क्या दिया। खबर उन युवाओं के लिए है, उन लड़कों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की चकाचौंध में आकर अपने माँ बाप को भी ठुकरा देते हैं और वो प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें माँ बाप का त्याग छोटा नजर आने लगता है। ऐसी ही कुछ कहानी, दर्दनाक कहानी, ऐसी ही प्रेम कहानी, एक कातिल हफ्सी की कहानी, एक कातिल बहसी दरिंदे की कहानी, एक आफ्ताब की कहानी, जिसका नाम लेने से भी हमें शर्म आती है, जिसका नाम तो नहीं लेना चाहिए जल्लाद का, कि जल्लाद ने वो काम किया, इसकी जो भी सजा है वो कम होगी। हालांकि इसका विरोध मुंबई की सड़कों पर देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं, इसको लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को इस तरह से मारकर टारगेट किलिंग किया जाता है। क्या ये लव जिहाद है? इस पर भी प्रश्न उठ रहा है इस देश में। जिस तरह से श्रद्धा बाकर की हत्या हुई, आफ्ताब ने जिस तरह से इसका ब्रेन वॉश किया, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में आज कहीं ना कहीं विस्फोट हो रहा है। कहीं ना कहीं हर कोई आज आक्रोशित है। और जिस तरह से आज ये प्रेम कहानी मुंबई से शुरू हुई और दिल्ली में जाकर हत्या से खत्म हो गई।
उनका श्रद्धा बाकर तो अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन श्रद्धा बाकर ने जो गलतियां की हैं वो कहीं ना कहीं आज युवा पीढ़ी को एक सबक दे के गई है। वो एक सबक दे रही है। इस कहानी को, इस खबर को कहीं ना कहीं हर एक परिवार को देखना बहुत जरूरी है। आज के समय में उन माता पिता को देखना जरूरी है, बच्चों को भी देखना जरूरी है, ये घर घर में देखना जरूरी है, क्योंकि ये गलती जो श्रद्धा बाकर ने की, आगे चलकर कोई बेटी ऐसी गलती ना करे कि जिससे इस तरह की घटना सामने आए। माँ बाप का प्यार भी छोटा पड़ जाए। एक बेरहमी, एक फरेबी, एक कातिल ऐसी दरिंदे के आगे जिसने कि श्रद्धा बाकर का ब्रेन वॉश किया, घर से बगावत की, यहाँ तक कि वह घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। घर वालों ने समझाया फिर भी नहीं मानी और जिस तरह से दिल्ली का सफर तय किया, लेकिन क्या पता था श्रद्धा बाकर को गए दिल्ली का सफर उसके जिंदगी का ये आखिरी सफर होगा। आपकी बात ना मानना, श्रद्धा बाकर को शायद मालूम नहीं था कि इसका अंत मौत की दहलीज पर होगा और इतना दर्दनाक होगा कि पूरा देश थर्रा जाएगा इस मौत के वाकयात को सुनकर। जी हाँ, इस जल्लाद ने 35 टुकड़े किए इस मासूम के। जी हाँ, मार के 35 टुकड़े किए। बताइए और इससे बेरहमी क्या हो सकती है। और जहां तक कि हम बताएं कि जल्लाद ने जिस तरह से 35 टुकड़े किए और 18 मई को कहीं ना कहीं 18 मई को हत्या कर दी, गला दबाकर हत्या की, तो 19 मई को एक बड़ा 300 लीटर का फ्रिज लाया और इसके आरी ब्लेड से टुकड़े कर करके और उसमें रखे। एक एक करके जंगली क्षेत्र में रोज रात को निकलता था, पॉलिथीन में फेंक आता था। जल्लाद की कहानी सुना रहे हैं हम आपको और इस कहानी को हर किसी को सुनना बहुत जरूरी है। आज की जरूरत है और वो नसीहत है। इस कहानी में एक नसीहत छुपी है। कहीं ना कहीं आज ये कहानी सुनाने व दिखाने का हमारा केवल यही मकसद है कि आज जो श्रद्धा बाकर के साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकती, पर जरूर संदेश हम देश में दे सकते हैं, हम समाज में दे सकते हैं कि आफताब जैसे सिरफिरे जल्लाद अभी भी मौजूद है। हम बेटियों को आगाह करते हैं कि सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा मत जताएं। सोशल मीडिया पर लुभाने आजकल जो सिरफिरे होते हैं, जो बेरहम होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो लड़कियों का इस्तेमाल करने के लिए केवल ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें अपने मायाजाल में ऐसा फंसा लेते हैं कि उन्हें परिवार का प्यार भी छोटा नजर आने लगता है। वह वो गलती कर बैठते हैं जो श्रद्धा बाकर ने की। युवा पीढ़ी से आज हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हम भी कुछ बताना चाहते हैं, उन बच्चों को बताना चाहते हैं, उन बेटियों को बताना चाहते हैं कि मीडिया पर ज्यादा भरोसा न जताएं। सोशल मीडिया पर हुए रिश्ते कभी भी पूरी तरह से आप उस व्यक्ति को नहीं परख सकते। वो व्यक्ति फरेबी भी हो सकता है, वो व्यक्ति आफताब जैसा दरिंदा भी हो सकता है और आपका ब्रेन वॉश करके आपका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। परिवार को तवज्जो दीजिए। आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आपको इतना बड़ा बनाया, उनको शायद ज्यादा इस दुनिया की जानकारी होगी और उनके तजुर्बे को आप ठुकरा देते हैं थोड़े से अपने छड़े सुख के लिए और कहीं ना कहीं उनसे होशियार बन जाता है आज की युवा पीढ़ी और अपने आप को बड़ा होशियार समझने लगता और उसी का नतीजा श्रद्धा बाकर जैसी घटनाएं हमारे समाज में सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं देश को झंझोर देती हैं। हालांकि इस पर पूरी जांच होना चाहिए, कहीं क्या ये लव जिहाद का मामला तो नहीं है, इस तरह से हिंदू लड़कियों को कहीं टारगेट तो नहीं किया गया, ये भी एक प्रश्न उठ के सामने आ रहा है। फिलहाल ये जो घटना हुई है ये वाकई में पूरे देश को झंझोर दिया है। वहीं ऐसी खबरों को हम आपको दिखाते रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से और दिखाते भी रहेंगे। हमारा काम है, हम अपना करते हैं, आप तक जानकारियां भेजना, उन जानकारियों को हम जुटाकर आप तक पहुंचाते हैं। आपको कैसी लगती है हमारी जानकारियां, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पढ़ने के लिए हमें हिम्मत देती है। तो फिलहाल YouTube पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी समय ऐसी वक्त नई खबरों के साथ। तब तक अपना बेहतरीन से ख्याल रखिए।